सच सुनना चाहोगे? ऑनलाइन पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग फेल होते हैं, और वो भी 95% लोग। और रीजन क्या है? स्किल नहीं, लक नहीं, तुम्हारी सोच और अप्रोच। और आज मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताने वाला हूं जो कोई गुरु नहीं बताता। सबको लगता है कि ऑनलाइन अर्निंग ना सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का। लैपटॉप खोला, काम किया और पैसे आ गए। भाई ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ना एक रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी है क्या? ऑनलाइन वर्ल्ड ना एक हाई कॉम्पिटिशन एंड पेशेंस का गेम है। यहाँ पे सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, स्किल बिल्ड करते हैं और शॉर्टकट्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। सबसे पहले बात करते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। अब ये है क्या? आपको जब पहली बार आपने सुना होगा। सो बेसिकली ये वो सिंड्रोम है जो लोग पहले दिन तो करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, फिर नेक्स्ट डे क्या करते हैं? ड्रॉप शिपिंग, तीसरे दिन फिर क्या करते हैं? फ्रीलांसिंग। मतलब हर दिन, हर 2 दिन, हर 5 दिन में अपना करियर चेंज कर लेते हैं। और रिजल्ट क्या होता है इसका? कुछ भी नहीं। आप क्या फिर ये सोच के छोड़ देते हो कि यार ये मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ और करूँगा। ऐसा नहीं होता है। मेन जो इसका सच मैं आपको बताता हूँ, आप एक चीज़ पकड़ लो और उस पर लगे रहो, आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। बट एक चीज़ पकड़ के रखना है, अदरवाइज आप हमेशा फेल होते रहोगे ऐसी। दूसरा रीज़न है इंस्टेंट मनी एक्सपेक्टेशन। यार ये वो लोग होते हैं, मतलब शुरू करने से पहले ही दिमाग में बैठा लेते कि 7 दिन में मैं कमा लूँ। भाई ऑनलाइन अर्निंग है ना, कोई लॉटरी नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा होता ना तो पूरे इंडिया में कोई भी गरीब नहीं होता, सब ऑनलाइन अर्निंग किया होता, 7 दिन में कमा लिया होता सब। ऐसा नहीं होता है। आपको 3 to 6 मंथ लगते हैं बेस बनाने में, ठीक है? मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। आप कोई भी सीड लगाते हो ज़मीन में, तो क्या वो 7 दिन में वो बड़ा एक विशाल पेड़ बन जाएगा? नहीं बनेगा। आप डेली उसको पानी देते रहोगे, तभी वो उसका 3 to 6 मंथ में एक बेस बन जाता है। उसकी गहराई, मतलब कहते हैं ना कि ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें चली जाती है और ऊपर उतना ही बड़ा होता है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, वो नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो कंसिस्टेंट रखी है वो चीज़ें, उसको सीड मिली है, वो पानी मिला है रेगुलर बेसिस पे। तो वैसे ही हमारी लर्निंग होती है। आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो कभी भी कुछ भी शुरू करो ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो माइंडसेट ये बना लो कि मुझे 3 से 6 महीने देने हैं अपने बेस को बिल्ड करने के लिए। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप 3 से 6 महीने कमाओगे, नहीं कमाओगे, बट उतना नहीं जितना आप अभी सोच रहे हो। वो आफ्टर 3 to 6 मंथ्स ही कमाना शुरू करोगे। बट उससे पहले आप इतना कमा रहे हो कि आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो। बट जो 3 to 6 मंथ्स आप दोगे, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप लेके चलोगे कि आप बुढ़ापे तक आप कमा सको। अगर आप शॉर्टकट सोच रहे हो तो बहुत मुश्किल होने वाला है फिर आपके लिए। तीसरा रीज़न है, कोई स्किल नहीं सीखी है, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और शुरू कर देते हैं। भाई जब तक आप स्किल नहीं सीखोगे, आप ऑनलाइन में कमा नहीं पाओगे। मोटिवेशन देख के बहुत लोग शुरू तो कर लेते हैं, मोटिवेशन वीडियो देख लेंगे, बहुत चीज़ें देख लेते हैं, बट स्टार्ट करने के बाद उनकी कोई कमाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका जो देख के आए थे वीडियोस में, मोटिवेशन वीडियोस में देख के आए थे कि मैं एक दिन में इतना कमाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने गाड़ी ले ली, मोटिवेशन उसको मिल गया, वो आग मिल गई, बट उसने वो स्किल नहीं सीखी। आपको स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, हमेशा याद रखना, बट स्किल आपकी लॉन्ग टर्म रहती है, वो टेम्परेरी नहीं रहती। तो स्किल्स पे ध्यान दो, मोटिवेशन सीखो, ज़रूरी है, इतना भी ज़रूरी नहीं है, बट मेन है आपका स्किल सीखना। तभी आप यहाँ पे इस गेम को आप लॉन्ग टर्म पे ले जा सकते हो। चौथा है कंसिस्टेंसी की कमी। सबसे मेन है, ठीक है? और सबसे मेरा फेवरेट भी है, ठीक है? मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, शुरू करते ही 2 दिन काम करेंगे, 5 दिन ब्रेक, 2 दिन काम करेंगे, 5 दिन ब्रेक, फिर बाद में बोलते हैं यार ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ये मेरे लिए नहीं बना है। भाई कैसे बनेगा यार? आप 2 दिन काम करके 5 दिन ब्रेक कर लोगे, फिर 2 दिन काम करोगे, फिर 5 दिन ब्रेक करोगे, तो कहाँ से काम करेगा? किसी के लिए भी काम नहीं करेगा। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी लकी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कंसिस्टेंसी हमेशा ब्रेक करती है टैलेंट को भी, ठीक है? चाहे कितना भी आपसे वो नॉलेजेबल पर्सन हो, कितना भी टैलेंटेड हो, कंसिस्टेंसी हर चीज़ को ब्रेक करती है। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सीड का एग्जांपल, तो आपको इजी क्लियर हो जाएगा। आपने कोई बीज डाला ज़मीन के अंदर पेड़ उगाने के लिए, तो उसके लिए आपने 2 दिन लगातार पानी दिया उसको, और 5 दिन पानी नहीं दिया, तो क्या होगा? आप खुद बताओ। क्या बीज में, जो बीज आपने डाला है उसमें से पौधा उग जाएगा? नहीं उगेगा। फिर आपने 2 दिन दिया, फिर 5 दिन नहीं दिया, तो वो जो बीज है जो आपने बोया है डाल के, वो क्या पौधा उग जाएगा? नहीं उगेगा। बट उसको कंसिस्टेंटली डालते रहोगे, 1 मंथ, 1.5 मंथ, 1 मंथ भी लेके चलो, तो वो पौधा इतना सा निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली पानी दिया है उसको। 6 महीने तक देते रहो, कितना बड़ा पेड़ हो जाएगा, पेड़ बन चुका होगा। मतलब अगर लेके चलो कम से कम 2 फीट तो आ ही जाएगा। तो ऐसे ही आपकी ग्रोथ होती है। सीखने की आपकी जो स्किल है वो है पानी, ठीक है? आप जितना उसको देते रहोगे, आप सीखते रहोगे आपकी बॉडी को,
ठीक है, जितना स्किल्स आप लेते जाओगे, सीखते जाओगे, लर्निंग करते जाओगे कंसिस्टेंटली, उतनी आपकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, आपकी अर्निंग्स बढ़ती चली जाएगी। तो आप हमेशा कभी भी कुछ करो तो लर्निंग माइंडसेट से शुरू करो, अर्निंग ऑटोमेटिकली आएगी। पैसा उसके पास से आता है, इसके पास नॉलेज होती है। नॉलेज कहाँ से आएगी? सीखने से। पांचवा और आखिरी है, मतलब सबका है, फ्री में सब चाहिए, ठीक है भाई। लोग है ना इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार अगर नहीं हुआ तो यार मतलब आप अपनी ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से, अपनी ग्रोथ के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हो। आप नेटफ्लिक्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, स्विगी पे इन्वेस्ट करते हो, और भी जगह करते हो, वहाँ डर नहीं लगता। बट आपको पता है वहाँ कोई ग्रोथ नहीं है आपकी, बट फिर भी कर रहे हो बिना डरे। बट जहाँ पे आपकी एक्चुअल ग्रोथ होगी, आप सीख के आगे बढ़ोगे, वहाँ डर रहे हो। यार थोड़ा सा तो माइंडसेट लगाओ, थोड़ा कुछ तो सोचो। चलो आपको ये भी लग रहा है कि यार मैं तो यूट्यूब पे भी सीख लूँगा फ्री में। हमेशा तक ना फ्री कंटेंट है ना सिर्फ लिमिटेड ग्रोथ ही देगा आपको, लिमिटेड। मतलब तो आपको कभी भी स्ट्रक्चर्ड चीज़ें नहीं मिलेगी यूट्यूब पे भी। आपको सीखोगे बट उसको अप्लाई कहाँ करोगे चीज़ें, कुछ नहीं पता आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड चीज़ें मिलेगी ही नहीं कहीं भी आपको यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे जितने भी लोग डालते हैं ना, सब अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेम करने के लिए इसलिए ही डाला जाता है। आपकी ग्रोथ से किसी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो भी यूट्यूब पे चीज़ें डाल रहे हैं। आपकी ग्रोथ आपके हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं है। अगर आप किसी और के हाथ में अपनी ग्रोथ डाल रहे हो तो आप सबसे डेंजर काम कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए। अब सवाल ये है सक्सेस कैसे मिलेगी। देखो कोई भी एक स्किल पकड़ लो, ठीक है, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया। उस फ्रीलांसिंग में आता क्या है? वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी स्किल्स आती है जिससे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। ये मेरा फेवरेट है। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा है जिसमें आपको पर्सनली आपको सिखाया जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ सिखाई जाएगी, गाइड किया जाएगा, प्रॉपर आपको स्पॉन्सर मिलता है उसमें। और अच्छी बात क्या है एफिलिएट मार्केटिंग में, इसको कन्विंस नहीं करना पड़ता। आपको एक रेफरल लिंक मिल जाता है, आपको सिर्फ सारा प्रमोशन प्लेटफॉर्म पे क्या करना होता है, और सारा प्रमोशन कैसे करना वो भी आपको हम ही सिखाते हैं। मतलब मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो महीने का एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही 70,000, 1,00,000, 50,000, 30,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग। उसमें 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे भी जो कमा रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कितना ईजी है। लोगों ने बहुत डिफिकल्ट बनाया हुआ। और एफिलिएट मार्केटिंग ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, एफिलिएट मार्केटिंग अलग है। एफिलिएट मार्केटिंग प्रॉपर एक आपके पास बंदा आएगा, उसकी आपको 100% कमीशन मिलती है, सिंपल एज डैट। अगर आपको 100% कमीशन मिल रही है तो उसमें चेन बनती ही नहीं है, क्योंकि आपका पैसा किसी और के पास नहीं जा रहा है। और तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग। मतलब ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं है, और इसके अलावा भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हो। बट यार एक चीज़ पकड़ लेना, ये नहीं कि यार आज मैंने ये करा तो कल मैं वो करूँगा। एक चीज़ पकड़ लो और उस पर लगे रहो। कोई भी एक सिस्टम फॉलो करो, ठीक है, रैंडम यूट्यूब नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग फॉलो करो। इसलिए मैंने ना कुछ बंडल्स क्रिएट किए हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे बिगनर से लेके अर्निंग तक, ठीक है। ये कुछ बंडल्स है जैसे आप देख सकते हो। तो मैंने कुछ बंडल्स क्रिएट करके, जिसमें आप बिगनर से कैसे सीख के आप यहाँ पे अर्निंग कर पाओगे अप टू 1 लाख और 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये सारे बंडल्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। 8 बंडल्स हैं पूरे, ठीक है। वैसे टोटल 20 बंडल्स है, बट आप स्टार्टिंग के लिए 8 बंडल से शुरू करो, ठीक है। पर बंडल आप जैसे देख पाओगे 999 का है, प्लस जीएसटी उसमें इंक्लूड होता है। तो अगर आप 8 बंडल से करोगे तो अराउंड 9,000 का अराउंड पड़ेगा। तो 8 बंडल से शुरू करो। सिंपल में देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर लोग हैं ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे 8 बंडल से ही एनरोल करते हो। जितने ज़्यादा बंडल से आप करोगे, मैं सिंपल से बता रहा हूँ, जितने ज़्यादा बंडल से आप करोगे उतनी ज़्यादा आपके यहाँ पे कमाई होती है, ओके। एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आपके पास होगी उतना ज़्यादा आप यहाँ से कमाओगे, ओके। और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सब चीज़ें मिलेगी, उसको बस आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। मतलब सीखो और अप्लाई करते जाओ, रिजल्ट्स आपको आपके सामने मिलते जाएंगे। यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं करना, ठीक है, जस्ट सामने वाले के डाउट्स क्लियर करने। आपको इवन आपको सोशल मीडिया पे कोई फॉलोअर्स नहीं है, उसकी भी कोई नीड नहीं है। जीरो से हर चीज़ स्टार्ट करनी है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया, इंक्लूडिंग मी, मैंने शुरू किया था, मेरे कोई फॉलोअर्स कुछ नहीं थे। हर चीज़ जीरो से करी थी, सीखा, अप्लाई करते गए, रिजल्ट्स आते गए। मैं आपको बता दूँ, मैं अपने एफिलिएट जर्नी से 35 लाख रुपए से ज़्यादा कमा चुका हूँ, ओके। सिर्फ स्किल्स सीख के, स्किल्स सीखता गया, ठीक है, और उसको अप्लाई करता गया और रिजल्ट्स मेरे सामने आते गए। लर्निंग देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ, एफिलिएट आप ऑनलाइन कुछ भी करने जाओगे ना, कुछ भी आसान नहीं है, सीखना पड़ेगा, ओके। अगर आपको हर चीज़ आसान मिल जाएगी ना, तो मैंने जैसा बोला, अगर आसान चीज़ें होती तो सब उसमें ही लग जाएगी, ठीक है।
सीखोगे, हाँ, अगर जो वो आसान इसलिए होता है कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मोबाइल से ही काम करना है लैपटॉप पे, या मोबाइल, मेनली मोबाइल से ही सारा काम करना होता है, तो इसलिए आसान हो जाता है कि यार घर बैठ के ही सारा काम करना है, ये आसान है। बट मेहनत तो आपको इसमें भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं 8 बंडल अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा सर, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, सर आई वॉन्ट टू लाइक 5 बंडल से मैं एनरोल करना चाह रहा हूँ, ये कॉम्बोज है हमारे, ठीक है। 5 बंडल से कर सकते हो, 8 बंडल से, या उससे ऊपर जितने भी जाना चाहते हो ऊपर जा सकते हो, ठीक है। मिनिमम 5 है, उससे नीचे नहीं जा सकते। 5 बंडल से एनरोल कर सकते हो, जो लोग 8 बंडल से नहीं कर सकते, ओके। सो ये सारे मैंने बंडल आपको दिखा दिए। अगर आप चाह रहे हो कि सर इसमें आप 20 बंडल से कौन कौन से बंडल से आप करना चाह रहे हो, तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि सर आई वॉन्ट दिस PDF, ठीक है। तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप सेलेक्ट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एनरोल करने के लिए। स्टिल मैं आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक 8 बंडल के लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हो। आप सिंपल से देखो, जो डेली एक्शन प्लान होगा वो हमेशा याद रखना, 2 से 3 घंटे आपको देने हैं सीखने के लिए, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है, 2 से 3 घंटा रेगुलर, आपको ब्रेक नहीं करना। जो मैंने ऊपर बताई वो चीज़ें याद रखना, नोट्स बना लेना। जो भी 2 से 3 घंटा दोगे उसको सीखो, और सीखने के साथ साथ उसको अप्लाई करते जाओ। तो अगर आप सिर्फ सीखते जाओगे, उसको अप्लाई नहीं करोगे, तो आपका माइंड है ना बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, क्या चीज़ में शुरू करनी चाहिए। तो नॉलेज इतना भी मत ले लो कि आपका माइंड ही बिल्कुल स्टक हो जाए कि मैं कहाँ से क्या करूँ, वो नहीं करना। सीखो, सीखने के साथ साथ ही उसको अप्लाई करते जाओ, तो रिजल्ट्स भी आपको दिखने शुरू हो जाएगी। और है ना, एक चीज़ याद रखना, ऑनलाइन अर्निंग सीड की तरह है, ठीक है, जिसमें ये मत सोचना कि आपने आज बीज लगा दिया और कल आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं। कंसिस्टेंट रहना, रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे आने भी शुरू हो जाएगी, हमेशा याद रखना। अगर तुम सीरियसली ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो, ट्रायल एंड एरर में टाइम वेस्ट मत करो। मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक सिंपल सा रोड मैप बनाया है, बिगिनर टू अर्निंग, ओके। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एनरोल कर लो, ठीक है। और साथ में हम सीखेंगे, ग्रो होंगे और आगे बढ़ेंगे। बट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी भी इसके बाद भी आपको लगता है, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट में लिख दीजिए, सर डाउट, क्या आपके एग्जैक्टली डाउट है, वो डाउट लिख दीजिए कमेंट में, मैं आपको उसका पर्सनली रिप्लाई करूंगा और गाइड करूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। और आपको चीज़ें क्लियर है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप एनरोल कर लो और मेरे साथ अपनी जर्नी शुरू करो। रिमेंबर, ऑनलाइन वर्ल्ड में वो फेल नहीं होता है जो ट्राई करता है, फेल वो होता है जो बीच में छोड़ देता है। अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो सक्सेस पक्की है।